फक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कितना बोल चुका हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने कैमरे को साफ़ भी किया है कि नहीं। और पूरा बहुत ही ब्लरी ब्लरी आया है। और आई नो कि मैं इसकी ज़्यादा परवाह नहीं कर रहा हूँ अब, क्योंकि मैं चीज़ों को रॉ और अथेंटिक रखना चाहता हूँ जैसे कि मैं हूँ। सो हियर आई एम अगेन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो सॉरी गाइज, मैं आपकी उम्मीदों पर और अपनी उम्मीदों पर मैं खड़ा नहीं उतर पाया। जैसा कि मैंने बोला था एग्ज़ाम्स के बाद कि मैं किसी न किसी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं इस साल वापस 2025 के कैट के लिए अपियर होऊंगा और अपना पूरा दम लगाना है। मैंने उस वीडियो के अंदर भी बोला था और अभी भी बिल्कुल टारगेट वही है। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये बोला था कि कोई ना कोई मैं जॉब पाऊँगा। और लिंक्डइन पे इतने ज़्यादा एप्लीकेशन मैंने डाले, इतने जगह पे, अब कह सकते हो उसके अंदर से कुछ और कमियां भी हो सकती हैं, बट जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आता है, जैसे कि मैं इतने सालों 6-7 सालों से वीडियो क्रिएटिंग कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन में हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ओवर द टाइम मैंने अच्छी डेवलप की है, स्किल्स हैं। अगर कोई अच्छे से निकाल पाए तो और अच्छी चीज़ें मैं डिलीवर कर पाऊँगा। सो मेनली जो मैं जिस जॉब प्रोफाइल के लिए कर रहा था, कंटेंट क्रिएटर के लिए ही कर रहा था या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। सो अब इसके अंदर से मैंने कुछ कॉल कन्वर्ट तो किए, लेकिन उनके अंदर से जो चीज़ मुझे ऑफ़र हो रही थी वो इंटर्नशिप हो रही थी, वो भी फ्री। आई मीन 1 महीने की नहीं कि 1 महीने काम करो यार, सर्टिफिकेट दे, उसके बाद से चीज़ें रेगुलर करवाएं, या फिर मैं उस सर्टिफिकेट को लेकर मैं दूसरे के पास जाऊं और मैं बता सकूं कि ठीक है मैंने ये किया है वो किया है। वो 6 महीने काम करो, 3 महीने काम करो, उसके बाद वो सर्टिफिकेट देते हैं। और टाइम को लेकर भी थोड़े से चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी। सो हाँ, मैं उस पर थोड़ा गिव अप कर रहा हूँ, बट सेम चीज़ ही करने के बारे में सोचा हूँ और मैं उसी चीज़ को बताने के लिए आया हूँ। वो जो चीज़ होती है ना, कहता है कि आई मेड दिस शिट बाई ब्रिक। सो उसी चीज़ को करने के लिए। सो अब इतने दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी एक्सप्लोर की हैं जो मेरे कैलिबर की हैं, जो मुझे लगता है कि मैं उसमें काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। उनमें से एक चीज़ ये था कि फ़ॉरेन के बहुत सारे क्रिएटर बहुत अच्छी कंटेंट बनाते हैं और मैं उसको हिंदी के अंदर डब करने के बारे में सोच रहा हूँ। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर को भी मतलब मार्क कर लिया है और अब मैं आज से उन्हीं कामों को करने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हो सुबह के 10:26 सॉरी 6 मिनट हो रहे हैं और आज 19 तारीख है। 10-11 दिन इस मंथ को कंप्लीट होने के लिए बचा है और न्यू ईयर आ जाएंगे। और मुझे याद है कि 2022 के अंदर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मैंने कुछ टाइमलाइन डिसाइड किए थे और मैं बोला था कि इस टाइम तक मैं वहाँ पहुँचूँगा, उस टाइम तक वहाँ पहुँचूँगा। और वो टाइमलाइन ना बिल्कुल यहीं पे रह गई, यहाँ से यहाँ रियलिटी में नहीं आ पाए। और इसका ना कह सकते हो कैसे समझाऊँ, जैसे कि हाथ पैर होते हुए भी खाना ना खा पाना, समझ रहे हो। जैसे कि इस समय रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छी जॉब की, पैसे की, लाइफ को थोड़ा और समझने की और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस की, जो कि इन सभी एक्सपेक्टेशन को ना पूरा करने की वजह से मैं अपने आप को बहुत ही गिल्टी समझ रहा हूँ। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सेम प्रोमिस खुद से किए होंगे, अपने पेरेंट्स से किए होंगे और उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि मेरा एज भी बढ़ रहा है, अब मैं 24 का कंप्लीट ही होने को, 24 25 आवती, और ऊपर से मम्मी, और 25 स्टार्ट होने वाली है। तो इतनी उम्र के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इंडियंस मेरे ही एज के हैं, इंडियंस क्या कह सकते हो, किसी भी कंट्री के लोग, और मोस्टली इंडियन, सॉरी, जो बस सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं उसे अब करने जा रहा हूँ। मुझे ये जो मैं कर रहा हूँ इसका एक रीज़न आपको बताता हूँ। अब देखो, मैं कैट 2024 के लिए सीरियस तो पहले से ही था। मार्च के अंदर से मैंने कोर्स परचेज़ कर लिया, लेकिन कभी उसके लेक्चर्स नहीं देखे, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब मन था लेकिन पढ़ने की वो इच्छा नहीं आ रही थी, जाग नहीं रही थी। तो जब मैंने इसके ऊपर पहला कंटेंट डाला था कैट 2024 के लिए, तब से मैं एक्चुअली में सीरियस हुआ था। और वो टोटल 2 महीने की पढ़ाई थी। 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना 2 से 3 बार। उसके बाद मतलब जितना भी मैंने प्रोग्रेस किया, कह सकते हो जीरो तो नहीं, फिर भी काफ़ी आगे से प्रोग्रेस किया था, पर जहाँ तक भी पहुँचा वो सब इस वजह से हुआ कि मैं चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाया। और मैं ये अब आपके लिए से ज़्यादा मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि मुझे लगता है मैं जब दुनिया को बताता हूँ ना कि मैं ये करने वाला हूँ, तो मैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, ताकि बेइज्जती का डर
समाज का जो प्रेशर है उससे बचने के लिए। ये हो सकता है किसी भी सेंस में ख़राब हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत वो कोट्स भी चलते हैं ना कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, फिर कोई ऐसा मेटामॉर्फोसिस करके आओ कि बिल्कुल अलग ही स्पीसीज़ बन जाओ। सो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ों को ना पूरा डॉक्यूमेंट करूँगा, और मैं तब तक क्या, जब तक मेरे से हो सके, जब मेरा मन करेगा तब मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। और वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर आएंगी कि मैं कैसे, अगर कि मेरे पास कोई पहला क्लाइंट कन्वर्ट होता है हिंदी डबिंग के लिए, और मैं कैसे चीज़ों को बिल्ड कर रहा हूँ। और जितना हो सके मैं रॉ और ऑथेंटिक रहूँगा। मैं कोई फैंसी एडिटिंग वीडियोस ये सब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मुझे टाइम लगते हैं और इससे मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है इस चीज़ को ना करने के लिए। सो लेट्स गो, चीज़ों को बिल्ड करते हैं ब्रिक बाय ब्रिक अपने तरीके से। हाँ, ये मैं इसको बिल्कुल 9 to 5 जॉब जैसा ही कंसिडर करूँगा। इतनी देर मैं वापस इस डेस्क पे बैठूँगा और कंटेंट, मतलब जो मेरा काम है उसे मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि कुछ भी मुझे ब्रेक थ्रू मिलता है या कुछ ऐसा मिलता है जो मैं शेयर कर सकूँ, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और या उसके बाद जो मेरी स्टडी और मेरे फिटनेस वाली गोल्स हैं, मैं उन्हें अचीव करने के लिए, उसके लिए तो लगा ही रहूँगा। सो या दैट्स इट। और फॉलो कर लो। मुझे पता है कि अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी अभी से स्टार्ट करता हूँ, न्यू ईयर्स आ रहे हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा होगा। मैंने भी इस चैनल के ऊपर काफ़ी ऐसी बातें की हैं, और मेरी कुछ वीडियोस भी होंगी, और कि आप लोग बहुत ध्यान से चेकआउट करोगे तो बहुत जगह मैंने मिलेगा कि हाँ मैंने ये बोला है, वो बोला है, और उसमें से कोई भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है। वो गिटार आप देख रहे हो, आई थिंक मैंने 2022 के अंदर ही लिया है। 2 साल हो गए हैं, अभी ठीक से मुझे प्रैक्टिस करने भी नहीं आता, मतलब बजाने ही नहीं आता है। ये सब कह सकते हो कि शौक ही जैसा रह रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही होता रहे और मैं इस ज़िंदगी को ऐसे ही जीता रहूँ। बहुत बेकार लग रहा है। मैंने बोला ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथ पाँव होते हुए भी मैं चम्मच उठा के खा नहीं पा रहा हूँ या हाथ से खा नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ होते हुए भी। और मैं इस चीज़ को ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली में वो जो लेज़ी है इंसान, जो बेड पे पड़ा रहता है और बस दिमागों में सोचता रहता है, यहाँ से इंटेलिजेंस लगता है कि वो बहुत है, रियल लाइफ में जब ग्राउंड पे उतर रहा है तो उसको उसकी औकात समझ में आ रही है। मैं उस चीज़ को ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं उस इंसान को एक्चुअली में दिखाना चाहता हूँ कि नहीं, वो भी कुछ कर सकता है। इसलिए मैं ये चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और जैसा भी होगा, जो भी होगा, इसके ऊपर आएंगे।